हमने अपने पहले पार्ट के अंदर फ्रंट एंड को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड लगभग लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम अपने बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो बैक एंड पे काम करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने मोंगो एटलस की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोड ले सकता है। देखें, एक बार फिर से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद यहाँ पर मोंगो फॉर वीएस कोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मुझे एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए /mongodb.net/ ठीक है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोंगो यूआरएल पहले से ही पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए mongo.net/ के बाद यहाँ पर मैंने कुछ नेम दिया हुआ है। तो इस नेम से होगा क्या, ये हमारे डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में हमारे डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहा होगा, कलेक्शन नहीं बना रहा होगा, बल्कि ये एक हमारा खुद का इस नेम का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब जो भी कलेक्शन बनेंगे उसी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर बन रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप मल्टीपल्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है उस पर ही आपके कलेक्शन को बना देगा। तो ये बेटर रहता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये काम डन हो जाएगा तो हमारे पास अब दूसरा स्टेप रहेगा, जो वो रहेगा अपने MongoDB से अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना या डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मोंगो को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया टैब, नया टर्मिनल लूँगा और यहाँ पर मैं सिंपल npm i mongoose, ठीक है, इतना लिखूँगा। तो यहाँ से उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर मोंगोस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा मोंगो इंस्टॉल करने में, ठीक है। देखें ये रिलोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, ठीक है, लेकिन ले रहा है, ठीक है। वी डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर जब मोंगोज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल एक डीबी नाम का फोल्डर बना लेंगे अपने रूट फाइल में, ठीक है। डीबी डीबी के अंदर जाके आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डीबी कॉन्फ़िग या जो भी, ठीक है। मैं डीबी कॉन्फ़िग दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है, टीएस, ठीक है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें डीबी कॉन्फ़िग टीएस देना होगा। यहाँ पर हम अपने अब जो भी हमने इंस्टॉल किया था उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये मेरा मोंगोस इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मोंगोस के अंदर मुझे कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर कनेक्ट और कनेक्शन नाम की चीज़ें मिल जाती हैं। हम उनका यूज़ करके अपने MongoDB को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट, ठीक है। एक फ़ंक्शन बनाऊँगा मैं सिंपल सा बेसिक सा, जो जिसका सिंटेक्स आपको आना चाहिए अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा एक फ़ंक्शन बन चुका है, ठीक है। असिंग का यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर इसका नेम जो है, या हम इसका नेम दे सकते हैं कनेक्ट टू DB, ठीक है। कनेक्ट, ठीक है, टू DB, ठीक है। डी को बड़ा बना देंगे। मैंने यहाँ पर कैमल वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अंदर पैरम्स वगैरह तो देने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसका टाइप, ठीक है, क्योंकि हमें MongoDB कनेक्ट करने के लिए ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे। और ट्राई कैच के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम कॉन्स्ट लेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट के अंदर जाने के बाद, या कॉन्स्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करवा लेते हैं। वैसे हम वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते थे, लेकिन ठीक है डायरेक्ट कनेक्ट करवा लेंगे। mongoose.connect, हमारे पास एक होता है mongoose.connect, ठीक है। अब यहाँ पर हम env फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे तो हम प्रोसेस के अंदर जाके env, और env के अंदर जाने के बाद हमारे इस वेरिएबल का नाम जो है हमारा मोंगो यूआरआई। देखिए अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन इसके आगे इज़ नॉट इक्वल टू भी लगाना होगा। जैसे ही मैं ये लगाऊंगा तो यहाँ पर ये नल वाली कंडीशन यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा जो एरर था वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन को ले सकते हैं अपने। तो मैं कनेक्शन इक्वल टू मोंगोस, ठीक है। मोंगोस के अंदर सॉरी क्या मोंगो इंपोर्ट हो गया कहीं से, मोंगोस, ठीक है। mongoose.connection, कनेक्शन, ठीक है। कुछ इसको ले लूँगा, नहीं सिंपल कनेक्शन को ले लेंगे। कनेक्शन को लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जाके डॉट ऑन, ऑन का यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा कनेक्टेड, ठीक है। कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक है। अब इस कनेक्टेड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल एक एरो फंक्शन दे दूंगा, ठीक है।
और एरो फंक्शन देने के बाद यहाँ पर आप कंसोल जब ये हमारा कनेक्ट हो गया तो अब यहाँ पर हम कंसोल लॉग करा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कनेक्टेड टू मोंगो डीबी, कुछ इस तरीके की स्पेलिंग लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। ठीक है, इतना कर देने के बाद इस तरीके से हम अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एरर वाला भी केस हो सकता है, तो मैं लिखूँगा कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर जाके डॉट ऑन। ठीक है, डॉट ऑन के अंदर जाके स्ट्रिंग, ठीक है, वही स्ट्रिंग जो हम ले रहे हैं, ठीक है, एरर। ठीक है, तो यहाँ पर एरर वाले केस के अंदर कुछ इस तरीके से इसको पास कर रहे होंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही एरो फंक्शन बना लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद हम एक गलत ले लिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और एरर दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसका टाइप हम एनी दे देंगे। ठीक है, एनी टाइप का हो सकता है ये। ठीक है, और यहाँ पर जाके एरो फंक्शन बना लेंगे, एरो जो भी बोलते हो, एरो कॉल बैक जो भी। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके यहाँ पर लॉग नहीं रहेंगे आपकी, अब इस टाइम एरर ले रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एरर टू कनेक्टिंग मोंगोडीबी। ठीक है, इतना कर देने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर देने के बाद यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर देंगे, कंसोल लॉग एरर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कैच वाला ब्लॉग रहेगा ये। ठीक है, इतना ही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा मोंगोडीबी ओवरऑल हो चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, मैं आपको एक बार और बता दूं, सबसे पहले मोंगोज के अंदर कनेक्ट का यूज़ करा, मोंगो यूआरआई को दे दिया। ठीक है, उसके अंदर कनेक्शन का यूज़ करने के बाद कनेक्शन दे दिए, एंड देन फिर ऑन और एरर वाला फेज ले लिया एक, और करेक्ट वाला फेज ले लिया। अगर इसमें ही कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा हमारा। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद जब हमारा मोंगो डीबी यहाँ पर हो चुका है मोंगो डीबी का, तो अब यहाँ पर हम इसको, जब हम अपने लॉजिक को लिख रहे होंगे तब देखेंगे ये कनेक्ट होगा या नहीं, वही हमें पता लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके मैं मॉडल्स को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, मोंगो डीबी का यूज़ करके, मॉडल्स मतलब स्कीमा। ठीक है, कि मेरे डेटा के पास ये चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने मॉडल्स को क्रिएट कर रहे होंगे, तो मॉडल्स यहाँ पर जाके मुझे यूज़र का करना है ना क्रिएट, तो मैं यूज़र डॉट टी एस एस ले लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर जाने के बाद मुझे अब मॉडल्स क्रिएट करने हैं जो कि यूज़र का एक स्कीमा होगा। ठीक है, कलेक्शन होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मोंगोस का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा मोंगोस फ्रॉम मोंगोस। ठीक है, इतना कर देने के बाद यहाँ पर इसके अंदर से कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं मोंगोज लेता हूँ, एंड मोंगोज के अंदर दो तीन चीज़ें मेरे पास मिल जाएंगी, जैसे मेरे पास एक स्कीमा होता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास मॉडल होता है। ठीक है, इन दो चीज़ों को मैं इसके अंदर से इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, एंड इक्वल टू कर देने के बाद यहाँ पर जो भी मेरा न्यू होगा, ठीक है, स्कीमा। ठीक है, सिंपल, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल पास करनी होगी। अब यहाँ पर इस डिटेल से क्या मतलब है कि हम यूज़र्स की कलेक्शन में ये चीज़ें लेना चाहते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेम होगा, ईमेल होगा। ठीक है, नेम। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका टाइप भी बताना पड़ता है कि टाइप कैसे होगा इसका। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ टाइप मेरा इसका रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, नेम हो गया, और दूसरा हमारे पास रहता है रिक्वायर्ड। ठीक है, कि रिक्वायर्ड क्या रहेगी इसकी, तो हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड रहेगी हमारी ट्रू। ये रिक्वायर है। ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप चाहें तो एक ट्रिम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम अपना दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे होंगे, ईमेल। ठीक है, ठीक है, ईमेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो एक दो प्रॉपर्टी अलग से दे सकते हैं, जैसे यूनिक दे सकते हैं, लोअर केस दे सकते हैं। ठीक है, तो लोअर केस दे देते हैं। ठीक है, लोअर केस के अंदर जाके हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला आपको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूनिक वगैरह अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। मेल वैसे हम यूनिक भी ले सकते हैं, क्योंकि मेल यूनिक हो सकता है। ठीक है, वैसे तो अपने आप में ही मेल यूनिक होता है, लेकिन चलें फिर भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल की हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास उसका पासवर्ड रहेगा यूज़र का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड ले लेंगे, टाइप, टाइप के अंदर जाके स्ट्रिंग रहेगा हमारे पास पासवर्ड, और रिक्वायर्ड रहेगी इसकी ट्रू। ठीक है, इतना कर देने के बाद हम अपने नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस को ले लेंगे। ठीक है,
ठीक है, ADDRESS, ठीक है। अब एड्रेस के अंदर जाने के बाद हम टाइप को क्या लेंगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब एड्रेस के अंदर हम इसको रिक्वायर नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑप्शनल बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। अगर यूज़र देता है तो सही है, वरना हम यूज़र की प्रोफाइल पे अपडेट करवाएंगे इसको, ठीक है। लॉगिन वगैरह करते टाइम कुछ भी नहीं ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। यूज़र की प्रोफाइल पे जाके हम अपडेट करवाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रोल रहते हैं, ठीक है। अब यही तो हमारा खेल है मेन, आपको पता ही कि हम इसी के बेस पे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ इसी रोल पे ही हमारी पूरी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप का यूज़ करेंगे, टाइप के अंदर जाके स्ट्रिंग, क्योंकि रोल रहेगा तो स्ट्रिंग ही हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर जाके इनम, ठीक है। इनम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन सा रोल था, यूज़र था, ठीक है। यूज़र के बाद एडमिन था, एंड हमारे पास जो थर्ड रोल था यहाँ पर वो हमारा वेंडर था, ठीक है। और फोर्थ जो रोल था यहाँ पर हमारे पास वो डिलीवरी बॉय था, ठीक है। बाई को छोटा बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, डिलीवरी बॉय, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल एस। अब इतना कर देने के बाद यहाँ पर हमारे ये 4 रोल हो गए, ठीक है। अब हम डिफ़ॉल्ट में यूज़र ही रखेंगे, ठीक है। अब हम डिफ़ॉल्ट रोल कैसे क्या रख रहे हैं, यूज़र। हालांकि हम फ्रंट एंड पे आपको पता है बिना यूज़र के बोले तो बिना यूज़र के रोल के हम एक्सेस नहीं करवा रहे हैं, बिना यूज़र का रोल लिए हुए, लेकिन फिर भी हम यूज़र रख देते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी दे देते हैं। अब इतना जब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर जाके कॉन्स्ट के अंदर जाके यूज़र मॉडल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम मोंगोस मोंगोस के अंदर जाके डॉट के अंदर जाके मॉडल्स, ठीक है। एंड इस मॉडल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इस मॉडल, ठीक है, मॉडल्स के अंदर जाके डॉट यूज़र, ठीक है। और यूज़र के अंदर जाने के बाद हमारे पास जो रहेगा मोंगोस, ठीक है, डॉट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम एक स्ट्रिंग को पास कर देंगे, ये हमारे पास कंपलसरी है, ठीक है। और यूज़र स्कीमा, ठीक है। इतना पास करने के बाद हमारा यहाँ पर काम डन हो जाएगा, ठीक है। मोंगोस के अंदर मॉडल्स के अंदर से हमने यूज़र दे दिया, ठीक है। अभी हम स्ट्रिंग क्यों पास कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रिलेशन जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं वो रिलेशन डेटाबेस की को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो इसके रेफरेंस की मदद से हम एक तरीके का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वो आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो समझेंगे आप किस तरीके से हम कैसे रेफरेंस लेके रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये स्कीमा बन चुका है ओवरऑल। अब इस स्कीमा पे ही बेस करके आप देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आई मीन लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यूज़र का जो भी यूज़र की डिटेल होंगी वो कैसे बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यूज़र के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर रहेगा, लॉगिन रहेगा, ठीक है, जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन सबको कंट्रोल डब्ल्यू कर दें तो कैसा रहेगा, आई थिंक बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। अब एपीआईज़ को क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो एपीआईज़ को क्रिएट करने के लिए ऐप के अंदर जाके हमारे पास एपीआई नाम का एक फ़ोल्डर बना लेंगे हम, ठीक है। तो एपीआई यही नेक्स्ट जेएस की मुझे बात अच्छी लग रही थी कि हमें कोई सर्वर नहीं बनाना पड़ता, ठीक है, इससे टाइम बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर ले लेंगे, ठीक है, या ऑथ ले लेते हैं, ठीक है। एपीआई के अंदर जाके ऑथ के अंदर जाके हमारे पास रजिस्टर होगा, ठीक है, ठीक है। अब इस रजिस्टर के अंदर जाने के बाद हम एक फाइल बना लेंगे route.ts, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने लॉजिक को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले हम अपने टाइप्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिडलवेयर्स होते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, ठीक है। तो उसके टाइप्स को इंपोर्ट कर लेंगे हम। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट के सर्वर से हमें मिलते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर लिखूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट हो गया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, ये हमारे टाइप्स होंगे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम अपने यूज़र मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूज़र मॉडल लिखूँगा, देखिए मेरे पास यूज़र मॉडल भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ें अभी हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो कनेक्ट टू डीबी भी हमें चाहिए होगा क्योंकि हमने उसको भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो कनेक्ट टू डीबी भी हमने अपना इंपोर्ट कर लिया है। कनेक्ट टू डीबी इंपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपने फंक्शन को बनाएंगे और वहाँ पर अपने मेन लॉजिक को लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट के अंदर जाके असिंग, असिंग के अंदर जाने के बाद फंक्शन, और फंक्शन को मैं यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से लिखूँगा तो पूरा फंक्शन इन्हें बना दिया। अब यहाँ पर पोस्ट दे दूँगा। अब पैरम्स के अंदर जाके मैं इसको रिक्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड इसका टाइप जो रहेगा मेरे पास वो रहेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है।
इसका टाइप देने के बाद यहाँ पर मैं ट्राई कैच का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्राई कैच, जब मैंने ट्राई कैच का यूज़ कर दिया, लेकिन ट्राई ब्लॉक के अंदर भी जाने से पहले मैं सबसे पहले मोंगोडीबी को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोंगोडीबी को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि मेरा लॉगिन, जो भी लॉगिन होगा या रजिस्टर होगा, या हम रजिस्टर बना रहे हैं ना, इस पेज का लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर। मैं सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वैलिडेट कर रहे होंगे, ठीक है, वैलिडेट। और थर्ड काम हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, वैलिडेट करने के बाद हम चेक कर रहे होंगे क्या ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट है, ठीक है। जैसे जो भी उसने हमें मेल दिया है, ठीक है। अब हमारा उससे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। अगर देखो एग्जिस्ट करता है तो हम उसको लॉगिन करने के लिए बोलेंगे कि भाई लॉगिन कर लो, ठीक है, तुम ऑलरेडी हो हमारे डेटाबेस के अंदर इस मेल से। और अगर यहाँ पर हमारा यूज़र लॉगिन है, यूज़र नहीं है, ठीक है, उस मेल से जो भी उन्होंने मेल इंटर किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने इंटर किया test@gmail.com, इससे ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यूज़र को क्रिएट करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ सिंपल सा लॉजिक रहेगा। एक बार फिर से देखें, सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जो कि हमारा उसका जो भी हम डिटेल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको वैलिडेट करेंगे सारे इनपुट को, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ठीक है। वैलिडेट करने के बाद हम वो जो मेल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सबसे यूनिक चीज़ क्या है हमारी वेबसाइट के अंदर, मेल है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेते टाइम या रजिस्टर करवाते टाइम सबसे यूनिक चीज़ जो होगी हमारे पास वो ईमेल होगी। तो हम उस ईमेल के बेस पे चेक करवाएंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई लॉग इन ही करवा दो, क्या फ़ायदा फिर से करवा के ओवरराइट करवा के चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं चलता भाई, तुम्हारे पास ऑलरेडी हमारे कलेक्शन में तुम बैठे हुए, जाके लॉग इन करो, ठीक है। अगर नहीं है तो क्रिएट करवा देंगे न्यू अकाउंट को, ठीक है। तो इनपुट कैसे लेंगे हम, ठीक है। इनपुट लेते हैं हम जेसॉन से, रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन से, और अगर आप एक्सप्रेस में तो बॉडी से, ठीक है। तो कैसे, कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के अंदर जाके आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट को ले लेना होगा, यहाँ पर जाके आपके पास रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट के अंदर जाने के बाद जेसॉन को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये असिंक्रोनस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, असिंक्रोनस हैंडल करने के लिए असिंक का वेट, ठीक है। और तो जब भी हम अवेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें असिंक यूज़ करना मस्ट रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमें कौन कौन सा इनपुट चाहिए होगा यूज़र से, ठीक है। तो हम नेम ले रहे होंगे, ईमेल ले रहे होंगे, उसके बाद उसका पासवर्ड ले रहे होंगे, ठीक है। और थर्ड थिंग जो रोल, ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझते हैं, ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम अपने यूज़र से इन चार चीज़ों को ले रहे होंगे एज इनपुट, ठीक है। अब इनको लेने के बाद अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, वैलिडेट कर रहे होंगे। तो वैलिडेट हम क्या करेंगे, वैलिडेट करने के लिए इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम वैलिडेट करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़, ठीक है। और इफ़ के बाद हम बोलेंगे इज़ नॉट, ठीक है, अगर नहीं है क्या, नेम। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ईमेल, ठीक है, ठीक है, ईमेल होगा हमारे पास, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास रहेगी पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन्हीं तीन चीज़ें, या हमारे पास रोल को भी हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं ना, तो रोल को भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इन चीज़ों को वैलिडेट कर रहे हैं कि हमने कहा अगर नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, रोल नहीं है, तो भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर, जब बिना इसकी चीज़ों के रजिस्टर कर कैसे कर लोगे तुम। तो यहाँ पर हम बोले रिटर्न करो। आप ऐसे समझे इस चीज़ को, बिना पैसे जमा किए या बिना फीस जमा किए आप यूटी में नहीं बैठ सकते कॉलेज के अंदर, जस्ट किडिंग, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे होंगे डॉट जेसॉन। और जेसॉन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाके, या आप थोड़ा इस तरीके से आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट करके, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाके आप एक मैसेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर दूँ मैसेज, ठीक है, ठीक है, होपफुली मेरी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। अब मैसेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज दे सकता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेटस कोड को भेज दूंगा एक, ठीक है, जो कि मेरा रहेगा 409, ठीक है, 409 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, एक बार फिर से बता दूँ, ये क्या कर रहा होगा, ये पहले सबसे पहले चेक करेगा यूज़र ने नेम डाला है, अगर डाला है तो ये और का मतलब ये होता है ये नेक्स्ट पे जाएगा। फिर इनमें से अगर एक भी डिटेल यूज़र ने नहीं डाली है तो ये वाला एरर मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इतनी चीज़ें दे दी, हमारे यूज़र ने सारी डिटेल फिल कर दी। अब हम एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक कर रहे होंगे, ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट करता है यानी, ठीक है।
यहाँ पर इफ़ लिख देता हूँ, ठीक है, तो सही रहेगा, इफ़ ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे चेक कर रहे होंगे, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट का यूज़ करके, ठीक है, एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग के अंदर जाने के बाद अब असिंक्रोनस का काम है, पाउज भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पाउज करनी पड़ सकती हैं, तो इसको यूज़ करेंगे अवेट को। यूज़र मॉडल्स, ठीक है। यूज़र मॉडल्स के अंदर जाने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मोंगोडीबी के अंदर, जो कि फाइंड और फाइंड वन दो होती हैं, ठीक है। तो फाइंड वन का जब हम यूज़ कर रहे होते थे, एक चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हम जाके लिखेंगे फाइंड वन, ठीक है। अब फाइंड वन लिखने के बाद यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि फाइंड वन करो किसके बेस पे, ईमेल के बेस पे। अब ये क्या करेगा, ईमेल के बेस पे इस यूज़र को ढूंढ रहा होगा। यूज़र मॉडल में ये क्या करेगा, ये हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र क्या कर रहा होगा, हम जब ने फाइंड वन लगाया, अब जब यूज़र ईमेल इंटर करेगा, यहाँ पर कर देगा, जब यूज़र यहाँ पर आएगा तो ये चेक कर रहा होगा ईमेल के बेस पे क्या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देखो अब ये, अगर यहाँ पर इसको ऐसा मिल गया कि यूज़र जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मान लो, ठीक है, अभी मान के चलो जो भी मेल यूज़र ने डाला है test@gmail.com, उससे यूज़र ऑलरेडी है, ठीक है, तो भाई ये एरर थ्रो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एरर थ्रो करना होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में क्या रहेगा हमारा, रिटर्न, रिटर्न के अंदर जाके नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर जाके रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर जाके जेसॉन, ठीक है। और जेसॉन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, मैसेज दे रहे होंगे एक, ठीक है। मैसेज के अंदर हम यहाँ पर जाके दे सकते हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, या आप दे सकते हैं यूज़र हैज़ ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अंदर हम स्टेटस कोड भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टेटस, और स्टेटस के अंदर जाके हम इसको दे देंगे 409, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है। और यहाँ पर इसको 40 दे देते हैं, खाली 400, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है। अब जब यूज़र ऑल, अब मान लें ये वाली कंडीशन जब इसने चलाई तो ये फेल हो गई। अब ये फेल हो गई मतलब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम यूज़र को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम यूज़र, ठीक है, यूज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अवेट, ठीक है, अवेट के अंदर जाने के बाद यूज़र मॉडल, ठीक है, ठीक है, यूज़र मॉडल के अंदर जाके डॉट क्रिएट, ठीक है, ठीक है। क्रिएट के अंदर जाने के बाद सिंपल हम क्या कर रहे होंगे, अपनी डिटेल्स को पास कर देंगे जो जो हमें चाहिए होंगी, जैसे हमारे पास नेम है, ठीक है, ठीक है। नेम के अंदर जाने के बाद ईमेल होगा हमारे पास, ठीक है, ईमेल के अंदर जाने के बाद पासवर्ड होगा फिर, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर जाने के बाद रोल भी होगा, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हम पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब इन चीज़ों को हम पास कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मुझे पासवर्ड, ठीक है, ईमेल पासवर्ड, मुझे पासवर्ड पे एरर मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है, अच्छा मेरा होवर भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार होवर करके देख लूँ दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, ठीक है, एम्बेडेड, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि दिक्कत होती है फिर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर देने के बाद जब मैं यूज़र को क्रिएट कर लूँगा, अब यहाँ से मैं रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ क्या, रिटर्न, रिटर्न के अंदर जाके नेक्स्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। जेसॉन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैसेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैसेज के अंदर जाने के बाद यूज़र, ठीक है, रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, ठीक है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, इतना हो जाएगा मेरा। अब जब यूज़र रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक यूज़र भेज सकता हूँ, ठीक है। तो यूज़र के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें डिटेल भेज रहा हूँ उसकी, सबसे पहले तो मेरे पास आईडी रहेगी, ठीक है, ठीक है। यूज़र के अंदर जाके यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं रखना होगा, ठीक है, यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आईडी के अंदर जाके मेरे पास जो भी यूज़र होगा उसकी आईडी रहेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल नेम रहेगा, ठीक है, तो नेम के अंदर मेरे पास क्या होगा, जो भी यूज़र क्रिएट हुआ है उसका नेम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पासवर्ड होगा, ठीक है। वैसे पासवर्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है, या हाँ पासवर्ड अभी भेजते हैं हम, ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है।
अब इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड को भेज रहे होंगे, रोल भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि रोल भी ज़रूरी होगा हमारे पास, यूज़र डॉट रोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एड्रेस रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट एड्रेस, हमने अभी लिया नहीं है एड्रेस, आई नो, लेकिन हम इसको अपडेट करवा रहे होंगे एड्रेस को, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, ठीक है। प्रीटियर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटस कोड को दे दूंगा मैं, तो मेरा स्टेटस जो रहेगा वो रहेगा 200 का, ठीक है, 201 का, ठीक है, क्योंकि सक्सेस का है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करूँगा, देखिए ये फॉर्मेट हो जाएगा। इतना कर देने के बाद ट्राई कैच के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद अपने एरर को प्रिंट करवा देंगे कैच वाले ब्लॉक को, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न के अंदर जाके नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर जाके रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर जाके डॉट जेसॉन, जेसॉन के अंदर जाने के बाद मैसेज, ठीक है। आई नो हमने इसमें काफ़ी टाइम लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके लॉजिक समझ में आ गया तो ये टाइम एकदम परफेक्ट गया है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपकी ये लॉजिक समझ में आ गया तो देखें, अभी एपीआई टेस्ट करने के बाद मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वीडियो को अभी छोड़ें, बिल्कुल अभी पॉज करें और जाके खुद से लॉगिन का बनाने की कोशिश करें। अगर आपकी ये लॉजिक समझ, सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, कोशिश करें, ठीक है। अगर नहीं होता फिर वीडियो देखें, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है अगर आप बना लेंगे तो मेरी वीडियो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप स्किप करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने आप से कोशिश करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज के अंदर जाके हम एरर ले सकते हैं, जैसे इंटरनल सर्वर एरर दे सकते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक, कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी बाइक वगैरह की आवाज़ आ रही है पीछे तो थोड़ा इग्नोर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्टेटस, एंड स्टेटस के अंदर जाके 500, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद हमारा ये रजिस्टर का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ अपने, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर जाके इस एपीआई को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पोस्टमैन पे हिट किया है, तो यहाँ पर ये मेरा पोस्टमैन ओपन कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्हें मेरा पोस्टमैन ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो यूआरएल रहेगा मेरे पास, ठीक है, वो रहेगा लोकल होस्ट 3000, ठीक है, क्योंकि 3000 पर रन कर रही है। 3000 के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एपीआई फोल्डर के अंदर जाने के बाद मेरे पास ऑथ था, ऑथ के अंदर जाने के बाद रजिस्टर, ठीक है, ये चीज़ें थी, ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर जाने के बाद इसका मेथड पोस्ट था, पोस्ट के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉडी जाऊँगा, बॉडी के अंदर जाके यहाँ पर रॉक सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब रॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा, और यहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नेम पास कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ मेरे पास रहेगी ईमेल, ठीक है। और ईमेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं पास कर दूंगा test@gmail, ठीक है, .com, ठीक है। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर रहेगी मेरी वो रहेगी, देखिए, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड रहेगा हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को दे देंगे हम यहाँ से, टेस्ट दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट रोल को भी एक्स ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर रोल जो है हमारे पास आ रहेगा डिफ़ॉल्ट में यूज़र, ठीक है। कुछ इस तरीके से देने के बाद मैं सेंड पर क्लिक करूँगा और मैं देखूँगा, मुझे यहाँ पर देखें, इसको इतना रहने देते हैं, मैं इसके टर्मिनल को ओपन करूँ। टर्मिनल को ओपन कर देने के बाद देखिए नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, एपीआई के अंदर 4.4 का एरर मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉट फाउंड का एरर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एचटीटीपी लिया, लोकल होस्ट ओपीआई रजिस्टर, देखिए स्पेलिंग गलत है रजिस्टर की, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जाके, यहाँ देखिए कंपाइल होने लगा है, एपीआई कंपाइल होने लगी रजिस्टर की, ठीक है। अब अगर कोई एरर आएगा तो लॉजिकल एरर होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है, ये टाइम लेता है नेक्स्ट चीज़, जब हम वर्क कर रहे होते, डेवलपमेंट कर रहे होते, ये टाइम लेता है, लेकिन जब हम इसको वर्सल पे भी अगर जाके डिप्लॉय करें तो ये फास्ट चलता है रिएक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी कंपाइल ही हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कंपाइल हो रहा है, हो जा भाई जल्दी, ठीक है। कंपाइल होने के बाद इसके देखिए अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे फिर, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड कह रहा है, सारे फील्ड्स चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लें उससे पहले, देखिए मोंगोडीबी से ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल फील्ड्स रिक्वायर मांग रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, रोल दिया हुआ है, ठीक है, पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, नहीं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ठीक है। पासवर्ड की स्पेलिंग देखिए यहाँ पर ये रही, ठीक है। तो ये पासवर्ड की स्पेलिंग मैंने गलत दी है यहाँ पर, देखें, ठीक है,
इसको मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड की स्पेलिंग में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी बाकी भी ये पासवर्ड की स्पेलिंग मुझे यूज़र मॉडल में जाके देखूँ मैंने कैसी दी हुई है, ठीक है, वैसे ही मुझे देनी होगी, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। अब इसको देखूँ यहाँ से मैच करूँ तो हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा यूज़र रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। देखिए यूज़र रजिस्टर हुआ सक्सेसफुली, यूज़र के पास से हमारे पास आईडी आई, नेम आई, पासवर्ड आया, रोल आया। अब यहाँ पर देखिए ये पासवर्ड जो है, हमें इस पासवर्ड को हैश करना होगा, बीक्रिप्ट करना होगा, ठीक है। ये ऐसे तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने पासवर्ड को हैश कर रहे होंगे। और पासवर्ड हैश करने के लिए आई थिंक बीक्रिप्ट सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो अगर आप npm, ठीक है, आई बीक्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपको इसकी एक बीक्रिप्ट नाम की आपको इसकी एक एक्सटेंशन, ये डिपेंडेंसी मिल जाएगी, बीक्रिप्ट एंड बीक्रिप्ट डॉट जी एस। तो हम डॉट जी एस का यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम यूज़ तो कर ही रहे हैं यहाँ पर। नहीं, इसको नहीं ओपन करना, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद नए टर्मिनल के अंदर जाने के बाद इसको इंस्टॉल करके, ठीक है, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी क्रिप डॉट जे एस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो BCRYT, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, बी क्रिप, ठीक है, यहाँ देखें एस यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, BCRYPT, ठीक है, बी क्रिप्ट हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड को कहाँ हैश करवाएंगे, देखें पासवर्ड हम हैश करवाएंगे नया यूज़र क्रिएट करने से पहले, तो यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश, ठीक है, हैश के बाद पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड को हैश करवाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्स्ट सॉल, ठीक है, अवेट, ठीक है, अवेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास रहेगा बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट के अंदर जाके डॉट, डॉट के अंदर जाके गेन सॉल्व, ठीक है। अब इसके अंदर हम 10 पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है, इतने राउंड रहेंगे इसके, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, हैज़ड, ठीक है, हैज़ दे दें, आप हैज़ पासवर्ड भी दे सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम अवेट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट के अंदर जाके डॉट, और डॉट के अंदर जाने के बाद हमारे पास होता है हैश, ठीक है। और हैश के अंदर जाके हम अपने पासवर्ड, ठीक है, जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा उसको, और यहाँ पर दूसरी चीज़ें सॉल्व, ठीक है, इसको हम पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, पासवर्ड की जगह अपने हैश पासवर्ड को क्या करूँगा, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी कंट्रोल एस, ठीक है, इतना कर देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ जाता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं अगर रजिस्टर पर क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या एरर मिलेगा, एरर मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए यूज़र हैज़ ऑलरेडी अकाउंट, देखें ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़र को पहले चेक कर लिया था रजिस्टर करवाने से पहले कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो अब देखें पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, चेक करने से पहले अगर मैं आपको ENB में दिखाऊँ तो मैंने एक डॉक्यूमेंट का नाम दिया था, नेक्सट ई कॉमर्स YTT प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, क्लोज करने के बाद ब्राउज कलेक्शन के अंदर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं ब्राउज कलेक्शन पे करूँगा तो मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट आ चुकी होंगी, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कलेक्शन होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। देखिए ये डिफ़ॉल्ट है रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट JS बाई टी कॉमर्स प्रोजेक्ट, देखिए एक डॉक्यूमेंट आ गई। अब इसके अंदर मेरे पास एक कलेक्शन बन चुका है यूज़र्स, ठीक है, ठीक है। अब जब इतना हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है, तो मुझे ये पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर फिर से सेंड करता हूँ इसी डिटेल के साथ। अब यहाँ पर ये मेरे यूज़र को क्रिएट कर देगा, देखिए अब यूज़र को इसने क्रिएट तो कर दिया, और यहाँ पर देखिए पासवर्ड को भी हैश कर दिया। यही हमें चाहिए था सिक्योरिटी के लिए, अपनी वेबसाइट की बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और चाहिए होगी अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को और इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पर हम टोकन का जनरेट कर रहे होंगे, और टोकन जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे जेसॉन वेब टोकन का। तो यहाँ पर अगर जाके मैं लिखूँ जेसॉन वेब टोकन, ठीक है, ठीक है, आई नो कि ये काफ़ी टाइम ले रहा है रजिस्टर लॉगिन, ठीक है। मैं देखें ये मैं इस के बाद भी और भी बैकएंड समझाऊंगा, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि मैं ऐसे ही समझाता हुआ चलूँ या कोड लिखता हुआ चलूँ, सभी यूट्यूबर्स की तरह जो लिखते हैं वहाँ पर मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता है, ठीक है, मैं भी, सभी बनाते हैं हम क्लोन प्रोजेक्ट, तो मुझे पता है कि कोड लिखते हुए चलते हैं, ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा इससे, ठीक है।
तो अगर आप चाहें तो मैं वैसे भी, आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बता देना, मैं वैसे ही बढ़ा दूँगा, ठीक है। मुझे ऐसे सही लग रहा है, इससे क्या है, मुझे भी थोड़ा मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। हमने क्या किया, जेसॉन वेब टोकन को इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम क्या कर रहे होंगे, हम जाके इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट के अंदर जाके हमारे पास JWT, ठीक है, JWT फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम के अंदर जाके जेसॉन वेब टोकन से ले आएंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद हमारा जेसॉन वेब टोकन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। हावर करके देखेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि अच्छा टाइप के साथ हमें इंस्टॉल करना होगा इसको, ठीक है, माई बैड, ठीक है। हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें टाइप के साथ इसको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब अच्छा, मैं हावर को क्यों बंद कर रहा था, होवर या हावर जो भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। होवर बोलते हैं कुछ लोग, हावर बोलते हैं इसको। मैं इसलिए पॉज कर देता हूँ, जब मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता तो वो खुद पॉपअप आ रहे होते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी दिक्कत का वो बन जाते हैं, दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक JWT ले लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास ऑलरेडी JWT यहाँ पर रही, ठीक है, मैंने नीचे यहाँ पर रखी हुई है इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए JWT सीक्रेट के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टोकन को जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र क्रिएट करने के बाद, जब मेरा यूज़र क्रिएट हो जाएगा उसके बाद मैं टोकन को जनरेट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जनरेट, ठीक है, जनरेट, ठीक है, टोकन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये JWT भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, टोकन, ठीक है। अब टोकन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, JWT, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया, अभी आपको ध्यान होगा साइन इन, ठीक है, इसमें साइन की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें पास करनी होंगी। जैसे हमारे पास रहेगा यूज़र आईडी, ठीक है। अब यूज़र आईडी के अंदर जाने के बाद हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमारा यूज़र रहेगा। अब यूज़र के अंदर जाके हमारे पास क्या आ रही है, आईडी आ रही है यूज़र की, ये पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम रोल भी पास कर देंगे यूज़र का, ठीक है। तो यूज़र के अंदर से हमारे पास रोल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी भी मुझे यहाँ पर रेड देखने को मिल रहा है साइन, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अब हमें इसको ये बताना होगा कि हमारी JWT सीक्रेट की कहाँ है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है, डॉट ENV के अंदर जाने के बाद डॉट डॉट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नल वाली कंडीशन या इज़ नॉट इक्वल टू जो भी आप बोलते हैं उसको यूज़ कर लेंगे, तो इससे जो भी एरर है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी होती है, वो होगी कि आर्ग्यूमेंट या प्रॉपर्टी आप जो भी बोलते हैं उसको, कि ये कब एक्सपायर होगा, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं ये एक्सपायर जो होगा टोकन, ठीक है, तो ये एक्सपायर हो जाएगा हमारा। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं यहाँ पर एक दिन दे देता हूँ, ठीक है। या अभी के लिए मैं, अभी तो मैं बना रहा हूँ तो वीडियो बनाऊंगा कंटिन्यू, तो कौन बार बार लॉगिन करेगा, ठीक है। तो मैं 7 डे लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपने एंड पॉइंट पे इसको एक दिन करें या घंटों में रख लें तब भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, अब यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, इस यूज़र के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने इस टोकन को भेज सकते हैं, Ctrl+Shift+D Ctrl+S, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद यूज़र को रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इसी को रजिस्टर करवा के देखेंगे ना हम। यहाँ जाने के बाद सेंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा कंपाइल करने में, ठीक है। अब देखें, इनने मुझे एक टोकन जनरेट कर दिया, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का हमने जो भी ऑथेंटिकेशन बनाया था रजिस्टर का, वो एकदम पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन एकदम सिक्योर रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो हमने यूज़र को रजिस्टर कर लिया, यूज़र हमारा सेव भी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे होंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ सिर्फ ये कर रहे होंगे। अगर आपकी ये लॉजिक समझ में आया तो लॉगिन का क्रिएट करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके। अगर नहीं आया तो चलिए मेरे साथ समझें, ठीक है। तो मैं लॉगिन का भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हालांकि ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आने के बाद अगर नहीं बना पा रहे तो ठीक है, आप तब भी कोई दिक्कत नहीं, होता ही है शुरू में, ठीक है। लॉगिन के अंदर जाने के बाद route.ts, ठीक है, एंड यहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। जैसे यहाँ पर देखें, आपको ये चीज़ें तो पता है कि हमें यूज़र मॉडल और इसकी ये 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी ही करनी होंगी। इसके अंदर हमारे पास इसका कनेक्ट टू डीबी रहेगा, यूज़र मॉडल रहेगा और ये हमारे पास इसके टाइप्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर जाके कॉन्स्ट के अंदर जाके नहीं, एक्सपोर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कॉन्स्ट क्यों यूज़ करेंगे, जब हम सिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जाके इसको भी हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर जाके इसके टाइप को दे देंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है।
इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कनेक्ट टू डीबी यहाँ पर यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब होगी, दिक्कत तब होगी जब यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर होगा और बहुत टाइम बाद वेबसाइट पर आया होगा और वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कनेक्ट टू डीबी को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कर देने के बाद अब हम जब यूज़र को लॉगिन करवा रहे होंगे तो देखिए बहुत सिंपल था लॉजिक, ठीक है। चलो मैं अब ये पॉइंट जो लिखूंगा, अगर आपके लॉजिक उस टाइम समझ में आया था तो उसके बाद आप कोशिश करना कि आप कर पाते नहीं। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद यहाँ पर हम दूसरा काम कर रहे होंगे, उसको चेक कर रहे होंगे, ठीक है, या वैलिडेट कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड काम हमारे पास रहेगा, हम यूज़र को फाइंड करेंगे, ठीक है, इन डेटाबेस, ठीक है। हम यूज़र को अपने डेटाबेस के अंदर फाइंड करेंगे। जब यूज़र हमें मिल जाएगा, ठीक है, जब यूज़र हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर उसको, जब यूज़र हमारा मिल जाएगा तो सिंपल हम यूज़र को कंपेयर करेंगे पासवर्ड को, जो भी यूज़र मिला होगा, ठीक है, कंपेयर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को कंपेयर कर देने के बाद यहाँ पर हम, जब पासवर्ड भी हमारा ठीक ठाक रहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, JWT या जो टोकन है वो जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। इसका कोड लिख के नहीं दिखाने वाला, कॉपी पेस्ट करूँगा पीछे से, ठीक है। और टोकन को जनरेट कर देने के बाद सिंपल यूज़र को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ ये डिटेल हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, तो अगर आपकी समझ में आया तो प्लीज़ ट्राई करके देखें चीज़ों को, देखने के बाद नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट के अंदर हम क्या लेंगे, हम इनपुट के अंदर सारी चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ही चीज़ें ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर से हम अपने ईमेल और पासवर्ड को मान लेते हैं, ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यूज़र से ले रहे होंगे, ईमेल, पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद रोल हमने इंपॉर्टेंट था हमारे लिए तो हम रोल को ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अवेट, अवेट के अंदर जाके रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर जाने के बाद जेसॉन, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे अगर हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू ईमेल, यूज़र ने ईमेल, ठीक है, और ईमेल के बाद और, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड नहीं है हमारे पास, ईमेल नहीं है, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, और इज़ नॉट इक्वल टू रोल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट दी हुई थी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छा, अभी के लिए पासवर्ड को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड को हम दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे, लेकिन वो हम उसको चेंज करेंगे जैसे जैसे हम फ्रंट एंड पे जाएंगे, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सिंपल लिख के देखते हैं, मेरा मतलब ये पहले सिंपल सा लिख के देखते हैं लॉजिक, उसके बाद हम चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। हम जाएंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के अंदर जाके नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर जाके रिस्पॉन्स, ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर जाके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये देखें ये रहा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक को समझ लेंगे तो इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने वैलिडेशन को जब चेक किया तो हमने बोला भाई ये दोनों चीज़ें तुमने नहीं इंटर की हैं, जब नहीं इंटर की हैं तो भाई ऐसी तैसी मराओ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो थोड़ा मैंने जल्दी में बोल दिया, ऐसी तैसी मराओ, मतलब भाई जब लॉगिन नहीं है, जब नहीं चाहिए तो कैसे लॉगिन कर लोगे, ठीक है। कॉलेज वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर जाने के बाद अब हम यूज़र को ढूंढ रहे होंगे, तो यूज़र को ढूंढने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है, इक्वल टू अवेट, ठीक है। अवेट के अंदर जाने के बाद अच्छा, यूज़र को हम कैसे ढूंढ रहे थे, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, नहीं पता, नहीं पता, भूल गए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हम यूज़र को कैसे ढूंढ रहे थे, हम यूज़र को फाइंड वन का यूज़ करके ढूंढ रहे थे यूज़र मॉडल में से। यार सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल्स के अंदर जाके डॉट, डॉट के अंदर जाके फाइंड वन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम किसके बेस पे ढूंढेंगे, ईमेल, ईमेल के बेस पे यूज़र को ढूंढ रहे होंगे। जाहिर सी बात है, नेम तो कॉपी हो सकता है, नेम तो सेव हो सकता है, लेकिन हम ईमेल के बेस पे ढूंढ रहे होंगे यूज़र को। अब जब यूज़र मिल गया, अब जब हमारा यूज़र मिल गया तो हम लॉग इन करवा देंगे। लेकिन अभी मानते हैं यूज़र नहीं मिला, हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र नहीं है, तो अब क्या करोगे, जब यूज़र नहीं है तो लॉगिन करवा दोगे, नहीं, बोले यार ये कैसे, भाई इसको फ़ौरन बोलो कि लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर जाएंगे, इस चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि इफ़ एल्स की कंडीशन है ये, ठीक है। अब इसको बार बार टाइम ही बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करो, एग्जिस्टिंग यूज़र दो, अगर यूज़र नहीं मिलता है हम यहाँ पर नॉट का साइन यूज़ कर लेंगे, मतलब यूज़र नहीं मिला है तो हम यहाँ पर यूज़र डू नॉट, डज नॉट हैव अकाउंट, ठीक है, प्लीज़ रजिस्टर, ठीक है। कुछ इस तरीके से डाल सकता हूँ मैं। मैंने कहा एग्जिस्टिंग यूज़र, मैंने ढूंढा कि यूज़र है, हमने कहा अगर यूज़र नहीं मिला
तो भाई गेम हो गया, ठीक है, तो हमने गेम कर दिया फिर, ठीक है, कॉलेज वालों की तरह। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे होंगे पासवर्ड को, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र ने टेस्ट डाला था रजिस्टर करते टाइम और लॉगिन करते टाइम डेव स्नैप डाल दे, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्रिप्ट हमारे पास हाजिर हैं, ये बोल रहे हैं हाजिर हैं, हाजिर हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे एचओडी हो गए, ठीक है, मज़ा कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है। तो कंपेयर पासवर्ड के अंदर जाके हम क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे पासवर्ड को, तो इस मैच का यूज़ कर देंगे, इस वेरिएबल का नाम दे देंगे इस मैच, ठीक है, ठीक है, रीडेबल लगता है, ठीक है। अब उसके बाद अवेट कर रहे होंगे, ठीक है। अवेट के अंदर जाके हमारे पास जो भी बी क्रिप्ट होता है, ठीक है, बी क्रिप्ट के अंदर जाके हमारे पास एक कंपेयर नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंपेयर, अब ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी होगी, ठीक है। अभी तो आप क्लोन बना रहे हैं, अब आपको पता ही है, कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ कर रख रहे हैं तो आप क्या क्या करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लें करें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेरे एन पी एम जे एस से तो पर्सनली उस वेबसाइट पे तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। मैं थोड़ा सही से पढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा यूज़र ने पासवर्ड डाला है, हम कह रहे हैं आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के अंदर जो भी हमारा यूज़र ने पासवर्ड डाला है जो ये, अब हम उसको कौन से पासवर्ड से चेक कर रहे होंगे, जो हमने यूज़र ढूंढा है, कहाँ से, मेल से, ठीक है, कि हमारा ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इसके पासवर्ड से चेक करेंगे, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है उसके पासवर्ड से चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कि हमारा ये जो पासवर्ड है वो जो ईमेल से यूज़र मिला है उसके पासवर्ड से मैच कर रहा है। देखिए अगर मैच कर रहा है तो बोले ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इफ़ वाली कंडीशन को लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैच का यूज़ कर देंगे, ठीक है। हम बोलेंगे अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम देंगे कि मैसेज के अंदर देंगे, अब यहाँ पर इनवैलिड ईमेल और इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनवैलिड पासवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने सब जगह 409 डाल रखा है, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर चलो 409 रहेगा, तो यहाँ पर इसको हम दे देते हैं 401 दे देते हैं, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब जब ये हमारा काम हो जाएगा, जब पासवर्ड भी हमारा मैच कर गया, ठीक है, अब उसके बाद हम टोकन को जनरेट करवा देंगे। तो टोकन जनरेट करवाने के लिए यहाँ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने टोकन जनरेट का कोड लिखा था, ठीक है। अब आप कहेंगे रीयूजेबल बना थे, भाई दो ही बार यूज़ करा है पूरी वेबसाइट के अंदर, तो क्या ही बना था इसको दो बार के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इंपोर्ट करना होगा, इसको बोल रहा है भाई देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूज़र की जगह इंस्टीड ऑफ यूज़र मैं एग्जिस्टिंग यूज़र का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है। ये तो मेरा गायब हो गया, अब जे डब्ल्यू टी को इम्पोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके इम्पोर्ट जे डब्ल्यू टी फ्रॉम, ठीक है, जेसॉन वेब टोकन, ठीक है, ठीक है, जेसॉन वेब टोकन को करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो भी एरर आ रहा था वो सब चला गया, ठीक है। अब जब मेरा यूज़र का टोकन भी जनरेट कर दिया, अब मैं यूज़र को रिटर्न कर सकता हूँ, सिंपल सी बात तो रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यूज़र को रिटर्न करने के लिए देखें, ठीक है, ये चीज़ें तो कॉपी पेस्ट बनती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो कॉपी पेस्ट बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूज़र को रिटर्न कर दिया, अब यूज़र तो हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। यूज़र के अंदर जाके ये देखें, यूज़र के अंदर जाके एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा काम फास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आईडी करा, नेम करा, ईमेल करा, रोल करा, पासवर्ड एड्रेस कर दिया, ठीक है, और टोकन को हमने रिटर्न कर दिया लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन के अंदर जाने के बाद यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न के अंदर जाके हमारे पास जो भी नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, ठीक है, इसको लिख कर दिखा देता हूँ वरना गाली देने लगोगे आप, ठीक है। तो मैसेज, मैसेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर मेरे पास दूसरी चीज़ यहाँ पर रहती है स्टेटस, ठीक है, 500, ठीक है, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा यूज़र रेडी है लॉगिन होने के लिए, ठीक है। तो अब अच्छा हम अपने यूज़र को लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा एक ठीक है, लॉगिन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाके मुझे क्या चाहिए होगा, रोल चाहिए होगा, ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, इतना तो चाहिए होगा। तो लॉगिन, ठीक, ओके। यहाँ जाऊँगा तो यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे तो मेरी एपीआई कंपाइल होती होगी, देखें, अच्छा एपीआई कंपाइल होने के बाद हिट भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखें यूज़र लॉगिन हो गया, यूज़र लॉगिन, ठीक है। अभी देखिए रजिस्टर लिख के आ रहा है, ये रजिस्टर क्यों लिख के आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड हमने दे दिया, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है।
फिर से हिट करते हैं एपीआई को, ठीक है। यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, ये आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, रोल है, ठीक है। अब एड्रेस हमारे पास है ही नहीं जो वो रिटर्न करे हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आपके भी समझ में आ रहा है, ठीक है, एड्रेस नहीं है, ठीक है। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र के पास कोई एड्रेस है ही नहीं, ठीक है, नल है उसके पास एड्रेस अभी। तो अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब हमने ये कर दिया तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड हम रिटर्न करवा रहे हैं, हम इसको नहीं रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से रजिस्टर से भी और लॉगिन से भी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यूज़ किया था, हैश पासवर्ड जब किया था, ठीक है। लॉगिन करते टाइम भी देखेंगे हैश ही हो रहा है, तो ये हमारी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। बाकी हम लॉगिन और रजिस्टर करवाते टाइम पासवर्ड को नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब नहीं रिटर्न करवाएंगे यूज़र को, खाली यही डिटेल रहेगी और उसके बाद उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद जब ये हमारा यूज़र का लॉगिन रजिस्टर हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम इसके फ्रंट एंड के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसके फ्रंट एंड के ऊपर अगर काम करना शुरू करें, तो